पृथ्वी का दुख। एक्सरसाइज 16, बुढ़ी पृथ्वी का दुख। बुढ़ी क्यों कहा गया है कि अगर, अब बुढ़ी क्यों कहा गया है पृथ्वी को? क्योंकि अगर वो जुआ होती, अभी हम लोगों की जो मम्मी है, हम लोग को कोई कुछ कहते जाके लड़ बैठेंगे, उससे लड़ जाएंगी ना, मार भी देंगी। लेकिन वो बुढ़ी पृथ्वी के पेड़ को काटा जाता है, मुर्गा को बना के आदमी खा जाता है, वो कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि बुढ़ी हो गई हैं, चल नहीं सकती हैं, बस रोती रहती हैं कि हमारे संतान पे, हमारे लड़कों पे इतना दुख हो रहा है। शब्दार्थ, महसूस मतलब होता है अनुभव, महसूस का मतलब होता है चित्कार का मतलब चीख पुकार, वार का मतलब प्रहार, थमस का मतलब थकान, और समाधि का मतलब होता है तपस्या। समाधि का मतलब होता है तपस्या। लिख लीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। प्रश्न समझते हैं। इस घाट अपने कपड़े धोते, कपड़े और मवेशियों को धोते, सोचा है कभी उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। मतलब हम लोग नदी के पानी को गंदा कर देते हैं, लेकिन उसी पानी को कोई क्या करता है? पीता है। चलिए प्रश्न लिखिए, तब उत्तर दिखाते हैं हम। जल ही जीवन है, उस जल को लोग गंदा कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। हम यह भूल जाते हैं कि सारे रोगों की जड़ में दूषित जल ही है। नदियां मानव के इसी अविवेकी व्यवहार के कारण दुखी है। नदियों के इन जल को पीकर कोई अपनी प्यास बुझाता है, तो कोई देवताओं पर जल चढ़ाता है। उसी जल में कोई कपड़ा धोता है, तो कोई मवेशियों की गंदगी साफ करता है, या नालियों की गंदगी डालता है, बहाता है। इसी कारण आज जल प्रदूषित की भयावह समस्या हो गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री हम मानव को नदियों के महत्व को समझने तथा उसे दूषित होने से बचाने का सुझाव देती हैं। वो बता रही हैं कि नहीं, नदियों को हमें दूषित होने से बचाना है। नदियां जो दूषित हो रही हैं बहुत गलत बात है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। इस कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताती है कि यदि तुम पर्यावरण पर बढ़ते हुए दोषों तथा उन दोषों से मानव पर बढ़ती हुई समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं हुए, तो क्षमा करना, मुझे तो तुम पर आदमी होने में संदेह है। अर्थात मानव हो या मानव पर आने वाले खतरा को समझने की जरूरत है तथा पर्यावरण को बचाना है। मतलब क्या है कि अगर हम पर्यावरण को ऐसे ही दूषित करते चले जाएंगे, तो एक दिन हमें ही बचने के लिए कहीं जगह खोजना पड़ेगा। यह पर्यावरण ही हम लोगों को नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। यही कहना चाहती हैं। लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है, नदियों को रोने से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण बिगड़ने से नदियां सूख रही हैं, अर्थात नदियां कूड़ा करकट से पट रही हैं, उनके पानी गंदे हो रहे हैं, अर्थात नदियां मानव के इस व्यवहार से दुखी हैं। अरे जिस जल को पीकर लोग प्यास बुझाते हैं एवं देवताओं को चढ़ाते हैं, उस जल को लोग मूर्खतावश दूषित कर रहे हैं। दूसरी बात, वृक्षों की कटाई से वर्षा कम होती जा रही है, जिस कारण से नदियां अपने धूमिल भविष्य की बात सोचकर रोती है। मतलब क्या है कि नदियां रो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नदी बैठ के रो रही है, वो गंदी हो रही है, वो खराब हो रही है, इसी कारण से वो बहुत ज्यादा चिंता में है। लिख लीजिए। और इस तरह से ये पाठ भी खत्म हो गया।